अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? वेलकम अगेन रॉयल ग्लोबल एजुकेशन के ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस लर्निंग कोर्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेक्चर नंबर 4 है। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में कुछ फार्मूलाज का इस्तेमाल किया था, कुछ बेसिक सी शीट्स बना के चेक की थी कि एक्सेल के अंदर डाटा कैसे पुट किया जाता है। फिर हमने जमा किया था, मल्टीप्लाई किया था, सबट्रैक्ट किया था, डिवाइड किया था, और इसके अलावा हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी और फॉर्मेट एज टेबल देखा था, क्रिएट टेबल देखा था कि कैसे उसको अप्लाई किया जाता है। आज हम अपने लेक्चर में सीखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस होगी वो आपको उनका नोटिफिकेशन भी आ जाए। और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि मजीद लोग भी इन फ्री लेक्चर्स की मदद से एक्सेल सीख सकें। तो चलते हैं वक्त ना ज़ाया करते हुए अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेते हैं। अच्छा, हमने आज सीखना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। मतलब पहले हम इस टर्म को समझ लेते हैं कि ये टर्म क्या चीज़ है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, दो वर्ड हैं ये। एक तो आप पहले ही वर्ड से फेमिलियर हैं फॉर्मेटिंग से। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है टेक्स्ट के ऊपर या अपनी शीट के ऊपर, कॉलम के ऊपर, रो के ऊपर या पेज के ऊपर कोई भी स्टाइल अप्लाई करना, उसको कलर देना, साइज वगैरह इंक्रीज डिक्रीज करना, उसको हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या चीज है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये होती है कि किसी कंडीशन की बेस के ऊपर किसी टेक्स्ट को, किसी सेल को, किसी रो को या किसी डाटे को फॉर्मेट करना। हम एक छोटी सी शीट ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक शीट बनाई हुई है। ये अटेंडेंस रजिस्टर है, बेसिकली एक क्लास है नर्सरी उसकी। तो हम इस रजिस्टर को देख लेते हैं कि इसमें क्या है। कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, फिर आगे उनकी अटेंडेंस लग रही है कि कौन सा बच्चा कब आया है कब नहीं आया, उसकी मैंने अटेंडेंस लगाई है। फिर यहाँ पे मैंने उसके टोटल प्रेजेंट्स निकाले हुए हैं, टोटल एब्सेंट्स निकाले हैं, टोटल लीव्स हैं, टोटल डेज हैं और परसेंटेजेस हैं। ये सारे फार्मूलाज हम इंशाल्लाह सीखेंगे, ये नहीं कि नहीं सीखेंगे, लेकिन आज का जो लेक्चर है वो है स्पेसिफिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। तो आज हम पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। अच्छा, जब ये शीट हमारे पास आ गई, डाटा पुट करना मैंने आप लोगों को पहले ही सिखा दिया हुआ है कि एक्सेल के अंदर एक शीट कैसे बनाई जाती है, टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है और अपना जो डाटा है वो कैसे पुट किया जाता है। तो ये सिंपल डाटा ही पुट किया हुआ है। मैं चाहता हूं कि ये जो मेरे डेज हैं 1 to 31, ये जो डेज हैं, इन दिनों के अंदर जब मैं ये अटेंडेंस लगा रहा हूँ, पी लिख रहा हूँ या ए लिख रहा हूँ या एल लिख रहा हूँ, तो हो ऐसा कि जो स्टूडेंट प्रेजेंट हो उसका सेल कलर ग्रीन हो जाए। मतलब अब ये कंडीशन है। कंडीशन कौन सी? कि जो प्रेजेंट है। फॉर्मेट कौन सा? कलर ग्रीन हो जाए। और जो स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं उनका सेल का कलर रेड हो जाए, और जो स्टूडेंट्स लीव में हैं उनके सेल का कलर येलो हो जाए। ये होती है बेसिकली कंडीशन। तो एक्सेल में हम इस तरह से भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये इसलिए हम करते हैं ताकि डाटा हमारा वाज़िया तौर पे हमारे सामने आ जाए। अब मैं कहता हूं कि इस पूरे के ऊपर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूं। जितना भी मेरा डाटा मेरा चले, इतना सा डाटा है। अब ये मैंने आप लोगों के एग्जांपल के लिए कुछ 4-5 स्टूडेंट्स लिख के उनकी अटेंडेंस वगैरह पहले ही लगा दी थी, ताकि टाइम हमारा बचे। अब आप देखें, हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ पे है? होम टैब के अंदर। आप जब ये जाएंगे स्टाइल्स में, तो स्टाइल्स में ये देखें कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको नजर आ रहा है। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स, मतलब सेल को हाईलाइट करना है आपने, और फिर उस कंडीशन की बेस पे, कौन से रूल्स की बेस पे, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, जिन सेल्स के अंदर ये टेक्स्ट हो, ये वगैरह, ये सारे देखते हैं इंशाल्लाह। हमने देखना था कि जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं उनके सेल का कलर ग्रीन हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ये सारी अपना जो भी टेबल है, हमारा डाटा हमने सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए और यहाँ से हाईलाइट सेल रूल्स में गए। हाईलाइट सेल रूल्स में जाके हम जाएंगे इक्वल के ऊपर। क्यों हम इक्वल के ऊपर जाएंगे? कि जिस सेल में
पी लिखा होगा ना वो सेल ग्रीन कलर का हो जाए। तो इसलिए हम इक्वल पे जाएंगे। अगर हमने उसे कहना होता कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से ज्यादा हैं उन स्टूडेंट्स का सेल का कलर ग्रीन हो जाए, तो हम फिर ग्रेटर देन पे आते। लेकिन हमने कंडीशन अप्लाई करनी है, एक टेक्स्ट है हमारा, तो हम टेक्स्ट को मैच करना चाहते हैं कि ये टेक्स्ट एज इट इज अगर आ जाए तो उसका सेल का कलर ये हो जाए। तो हम हाईलाइट सेल रूल्स में जाके इक्वल पे क्लिक करेंगे, इक्वल टू। अब हमारे पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इस डायलॉग बॉक्स से में हम क्या करेंगे, ये देखें, फॉर्मेट सेल्स दैट आर इक्वल टू। यहाँ पे वो पूछ रहा है कौन सी कंडीशन है, मतलब कौन सी वैल्यू है जिसके इक्वल आप उसको बताना चाह रहे हैं। तो हमने पी के इक्वल जितने भी सेल हैं, मैं यहाँ पे चूंकि प्रेजेंट्स को हम पी लिखते हैं तो यहाँ पे हम पी लिख देते हैं कि जिन सेल्स में पी लिखा हुआ है आगे उसके कंडीशन हमने सॉरी फॉर्मेटिंग हमने देनी है कि कौन सी फॉर्मेटिंग उन पे अप्लाई हो। तो ये देखें, जैसे ही मैंने पी लिखा तो उसने पीछे सब सेल्स के बैकग्राउंड को लाइट रेड कर दिया और टेक्स्ट को डार्क रेड कर दिया। लेकिन मुझे जिन सेल्स में पी लिखा हुआ है उन सेल्स का बैकग्राउंड ग्रीन करना है या लाइट ग्रीन करना है और टेक्स्ट को डार्क ग्रीन करना है, मतलब जो भी करना है आपने, व्हाटएवर। तो मैं यहाँ पे पी लिख लिया और आगे मैं चूज कर लूंगा उसकी फॉर्मेटिंग। यहाँ से पहली ऑप्शन है लाइट रेड विद डार्क रेड टेक्स्ट, येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन। तो ये ठीक है, मुनासिब है, क्योंकि अमूमन जो प्रेजेंट्स होते हैं उनको हम ग्रीन से ही शो करते हैं कि ये अच्छी वैल्यू है। और अगर इसके अलावा आप कुछ देना चाहते हैं तो कस्टम फॉर्मेट में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसका बॉर्डर चेंज कर सकते हैं सेल का, फिर नंबर आप उसकी टाइप चेंज कर सकते हैं। जो भी मतलब आपने करना है वो हाँ यहाँ से आप कर सकते हैं इजीली। फिल का मतलब कि सेल के सेल का जो बैकग्राउंड का कलर है वो कैसा हो, बॉर्डर मतलब सेल का बॉर्डर कैसा हो जाए, फ़ॉन्ट मतलब जो सेल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका स्टाइल के ऊपर अगर आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो ये कस्टम में आप जाके कस्टम भी चूज कर सकते हैं। मुझे सिंपली चाहिए था ग्रे फिल विद डार्क ग्रे टेक्स्ट, और ये अब मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो ये देखें जितने भी पी लिखे हुए हैं ये पी है, तो इस पे भी बैकग्राउंड जो है वो लाइट ग्रीन है और जो फोरग्राउंड है मतलब टेक्स्ट जो है वो डार्क ग्रीन है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि इन्हीं सेल्स के अंदर अगर मैं ए लिखूं या एब्सेंट लिखूं तो उनका बैकग्राउंड लाइट रेड हो जाए और फ्रंट या टेक्स्ट जो है वो डार्क रेड हो जाए। तो दोबारा से मैं सारी रेंज सिलेक्ट करूंगा, ये आपने याद रखना। सारी रेंज के ऊपर मैंने अब पहले एक कंडीशन अप्लाई की है, अब सारी रेंज के ऊपर मैं दूसरी कंडीशन भी अप्लाई करूंगा। क्यों? देखें, अगर मैं सिर्फ इतनी या सिर्फ इतनी सी के ऊपर लेके कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाके अप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे जब मैं ए लिखूंगा ना तो वो ए वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। इसलिए मुझे दोबारा से अपना सारा डाटा सिलेक्ट करना पड़ेगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स और फिर इक्वल पे जाऊंगा। दूसरी कंडीशन मैंने फिर दोबारा अप्लाई करनी है, फिर इक्वल पे जाके मैं क्लिक करूंगा। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या लिखा हो, मैं कहता हूं जी ए लिखा हो। जहां जहां भी ए लिखा हो वहां पे लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट लिखा आ जाए तो ओके पे क्लिक करूंगा। अब ये देखें, जहां भी ए लिखा है वहां पे लाइट रेड उसका बैकग्राउंड का कलर हो चुका है और टेक्स्ट का कलर डार्क रेड हो चुका होगा। अब हम मिसाल के तौर पे कुछ लिख के देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे इसकी अटेंडेंस लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये बच्चा इस दिन प्रेजेंट था, पी लिख देता हूँ मैं, और एंटर का बटन जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो देखें उसने उसका बैकग्राउंड का कलर ग्रीन कर दिया और फोरग्राउंड का कलर डार्क ग्रीन कर दिया। अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ तो एंटर का बटन प्रेस करता हूं तो देखें वो उसने ऑटोमेटिकली उसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग उस पर अप्लाई कर दी है। अच्छा, अब अगर मैं एल लिखता हूं तो एल का तो मैंने उसे बताया ही नहीं कि एल का क्या करे, तो लीव का जाहिर है बताना पड़ेगा। तो दोबारा से हम अपना वो टेबल सिलेक्ट करेंगे और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स में जाएंगे, इक्वल में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे अब एल कि जिन सेल्स के अंदर एल लिखा हुआ है उनके ऊपर कौन सी फॉर्मेटिंग अप्लाई करे। उनके ऊपर जी वो ये वाली कर दे, येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट। लीव को अमूमन हम येलो से ही देखते हैं, मतलब अपनी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी से ये अप्लाई कर रहा हूँ, ये नहीं मैं कह रहा कि यही कुछ स्टैंडर्ड है।
आपने अपनी मर्जी से जो आपकी कंपनी या आपको जो अच्छा लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करूंगा तो देखें जहां भी एल लिखा हुआ है वहां उसने वो अप्लाई कर दिया है। अब हम देख लेते हैं कुछ और भी लिख के, फर्ज करें 17 तारीख को ये स्टूडेंट्स प्रेजेंट था, तो ये देखिए जहां जहां मैं पी लिखूंगा वहां वहां वो ग्रीन करता जाएगा, और जहां जहां मैं ए लिखूंगा वहां वहां वो ए करता जाएगा। जरूरी नहीं ऊपर ही लिखूं क्योंकि मैंने अपनी पूरी टेबल का सेल पूरी पूरी टेबल का रेंज सेलेक्ट किया, तो जिस रेंज में मैंने वो फॉर्मेटिंग अप्लाई की है उस रेंज के अंदर मैं पी एल ए तीनों में से कुछ भी लिखूंगा, उन तीनों के अकॉर्डिंगली जो भी मैंने उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई की होगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो अप्लाई करके शो करवा देगा। ये होती है बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कि हम फॉर्मेटिंग तो करते हैं लेकिन किसी कंडीशन की बेस पे। अब मैं चाहता हूं कि ये जो टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट और टोटल लीव्स है, ये इन पे कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देख लेते हैं। इन पे हम फॉर्मेटिंग ये अप्लाई करके देख लेते हैं जी, कि जिन बच्चों ने अब एक दिन में एक महीने में हमें भी पता है कि 30 डेज होते हैं या 31 डेज होते हैं, तो हम लिख लेते हैं जी जिन बच्चों की जो प्रेजेंट्स हैं वो 20 से ज़्यादा है उनका सेल ग्रीन हो जाए, जिनकी 20 से बिलो है उनका सिंपली रेड हो जाए। तो हम दो फॉर्मेटिंग हमने करनी है अप्लाई, तो दो दफ़ा करनी पड़ेगी, एक दफ़ा ग्रेटर देन, एक दफ़ा लेस देन। हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन, कौन सी वैल्यू 20 से ज्यादा हो उनका वो क्या करे, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, और ओके पे क्लिक कर दें। किसी भी स्टूडेंट्स की 20 से ज्यादा तो है ही नहीं, तो उसने उस पर अप्लाई ही नहीं किया। अब इसको हम प्रेजेंट्स किसी स्टूडेंट्स की ज्यादा करके देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। इसको भी पी कर देते हैं, इसको भी पी, इसको भी पी। अब देखें जैसे ही ये 21 हुआ उसने उसको ग्रीन कर दी। अब हमने दूसरी भी अप्लाई करनी थी कि जिसकी 20 से कम हो, तो हम लेस देन पे जाएंगे और यहाँ पे 20 लिखेंगे या 21 लिखेंगे। 20 लिख लेते हैं, 20 से कम जिसकी हो उसकी वो लाइट रेड विद डार्क रेड टेक्स्ट कर दे, या सिर्फ उसका जो है वो रेड टेक्स्ट कर दे, बैकग्राउंड कलर को चेंज ना करे। ओके पे क्लिक कर देंगे तो देखें जो 20 से कम है उसको उसने रेड कर दिया, और जो 20 से ज्यादा है उसको उसका जो भी हमने फॉर्मेटिंग ली थी वो उसने अप्लाई कर दी है। अब हम आते हैं परसेंटेज वाले पे। परसेंटेज में हम कोई और कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से सारे को सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया हूँ। अब हम डाटा बार्स ले लेते हैं। ये ग्रेडियंट फिल है, ये सॉलिड फिल है। ग्रेडियंट फिल होता है एक कलर से दूसरे कलर की तरफ मर्ज होता कलर जाता है, और सॉलिड फिल एक ही कलर होता है सारा टोटल। तो ग्रेडियंट फिल में हम ये ब्लू वाला, ग्रीन वाला जो भी हमने चूज करना है वो ले लेते हैं। इसको सिलेक्ट करके देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, अब वो देखें जिसका 100% है उसका उसने बार फिल कर दिया पूरे का पूरा सेल। जिसकी 76% है उसने उसका 76% ही फिल किया हुआ है। ये बार्स हैं बेसिकली। हम यहाँ से कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। डाटा बार्स अपने ग्रेडियंट में ली हैं, सॉलिड में लेनी है तो सॉलिड में ले लें, अगर आपने कोई और लेनी है तो आप और भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कलर स्कीम आ जाए कोई डिफरेंट किस्म की, वो ऑटोमेटिकली चूज कर लेगा। जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी उसको वो ग्रीन कलर दे देगा, जिसकी कम वैल्यू होगी उसको वो रेड कलर दे देगा। ये मतलब डिफरेंट है। आइकन सेट है हमारे पास, ये देखें हम ये आइकन सेट चूज करके देखते हैं। हम देखें जिनके ज्यादा है उनको वो अप एरो से शो कर रहा है, जिनके कम है उनको वो डाउन एरो से शो कर रहा है। तो इसी तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम अपनी मर्जी से भी नया रूल भी ले सकते हैं। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नया रूल भी बना सकते हैं। मसलन मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, ये तीन हम कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और न्यू रूल पे गए। न्यू रूल में हम ये सारा देख सकते हैं कि मतलब हम अपनी कौन सी वैल्यू की बेस पे फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर्मेट करना है कि जिन सेल्स में फला चीज़ मौजूद हो तो हम ये वाली चूज़ करेंगे। मतलब टॉप और बॉटम रैंकिंग के हवाले से हमने फॉर्मेटिंग करनी है तो ये वाली हम यूज़ करेंगे। इसी तरह हम जो भी हमें चाहिए हम वो चूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के लिहाज से फॉर्मेटिंग करनी है, तो मैंने पहले वाली सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से मैं स्टाइल चूज़ करूँगा कि स्टाइल कौन सा चाहिए। 2 कलर स्केल चाहिए, 3 कलर स्केल चाहिए, डाटा बार्स चाहिए, या आइकन शीट सेट्स चाहिए। तो मैं कहता हूँ जी मुझे
टू कलर स्केल जो है वो फॉर्मेटिंग चाहिए। अब वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, मतलब टाइप कौन सी है, मिनिमम भी बताना है उसे और मैक्सिमम भी बताना है, क्योंकि मैंने चूज किया है बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज के मिनिमम अगर इतनी वैल्यू हो तो उस पे ये वाला फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए, और मैक्सिमम अगर कोई वैल्यू है तो मैक्सिमम ये वाली अप्लाई हो जाए। जैसे मैं कहता हूँ लोएस्ट वैल्यू अगर मेरी नंबर है और नंबर कौन सा हो, 10 हो, अगर उसका 10 है तो कलर ये वाला अप्लाई हो जाए। और अगर हाईएस्ट वैल्यू है तो वो भी नंबर ही हो, तो नंबर कौन सा हो जी, नंबर उसका जी 20 हो, और अगर उसका 20 है तो कलर ये वाला अप्लाई हो जाए। ये इस तरह से हम उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे अब ओके पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखें सबका 0 है। अब जो दो मैंने कलर सिलेक्ट किए थे, इसका मतलब ये था कि 0 अगर वैल्यू लिखी हो सेल के अंदर तो टोटली ये वाला कलर हो जाए, और अगर 20 हो जाए वैल्यू तो टोटली ये वाला कलर हो जाए, और अगर उसके दरमियान में वैल्यूज आ जाए तो ये इसके दरमियान में उस वैल्यू के हिसाब से उसका कलर फिल कर दे। जैसे आप ये देखें यहाँ पे 15 लिखा हुआ है तो इसका कलर कैसा नजर आ रहा है आपको, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। हम मैनुअली यहाँ पे ना कुछ लिख के देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10, तो इसका कलर देखे थोड़ा सा तो नहीं हुआ, अब ज्यादा करके देख लेते हैं, 18 करके देख लेते हैं, तो देखिए उसका कलर इससे थोड़ा सा डार्क हो गया। अब अगर यहाँ पे मैं 20 लिखता हूँ तो देखिए 18 से भी ज्यादा डार्क हो चुका हुआ है। ठीक है, इसका मतलब कि हम अपनी मर्जी से कोई कलर सेट बना के उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये था आज का एक छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने सीखा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे और मजीद फार्मूलाज हैं वो डिस्कस करेंगे, कुछ शीट्स भी बनाएंगे। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लोगों तक शेयर करना नहीं भूलना, मुझे सपोर्ट करते रहना है। आपका आज का जो छोटा सा प्रोजेक्ट है वो यही है कि आपने इसी तरह की एक शीट बनानी है, अटेंडेंस शीट, या अटेंडेंस शीट आपने नहीं बनानी, कोई भी शीट बना लें आप, डाटा पुट करके उस पे सिर्फ आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके मेरी जो ईमेल है उस पे आपने वो प्रोजेक्ट सेंड करना है, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपने सेंड करना है, और उस प्रोजेक्ट को देख के फिर इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला।